गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है इंटीग्रेशन में 9.3 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर सेकंड से। पिछली एक्सरसाइज क्वेश्चन जो हमें कराए थे वो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट कराए थे। अब हमारी इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से दिया हुआ है 9.3 एक्सरसाइज में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो आपको जानते हो कि पावर वाले इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको कैसे बनाएंगे, एक बना देते हैं। ये दोनों पावर इवन है, ऐसा भी नहीं इसको टी मानने से ये डी टी बन जाए। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसमें 4 मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया। 4 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 4 से ही डिवाइड किया dx। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स की होल पावर 2 अपॉन 1/4 जो चल रहा है वो वापस यहाँ पे। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x, साइन 2x का होल स्क्वायर, या स्क्वायर कर दो इसका डायरेक्टली, साइन स्क्वायर 2x और 1/4 आगे है। अब साइन स्क्वायर को मैंने खोलना बताया था आपको, कहीं भी आपको साइन स्क्वायर एक्स मिल जाए, यदि आपको साइन स्क्वायर एक्स पता है तो क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस में cos 2x डिवाइड बाई 2। यदि आपको साइन स्क्वायर 2x मिल जाए तो कैसे करोगे आप? 1 माइनस cos 4x डिवाइड बाई 2, बस ये फॉर्मूला। तो इस साइन स्क्वायर का हम डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पावर है इस पर, तो इसीलिए इसको हमेशा से डिफरेंशिएशन में बदला था, इंटीग्रेशन में भी हमेशा याद होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर को इस स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस में cos 4x डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन 1/4 पहले से ही है और ये पूरा dx। 2 को बाहर ले आए तो 1/8। अब देखिए, आप जानते हो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx के रेस्पेक्ट में x। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx के रेस्पेक्ट में? cos 4x का। cos 4x क्या हो जाएगा? sin 4x, sin 4x। और 4x का क्या हो जाएगा? अपॉन में 4। तो ये हमारे पास में कुल मिला के आ गया, यही मेरा आंसर प्लस में से। तो बहुत ही नॉर्मल ट्रिक थी कि इसे कैसे इंप्लीमेंट करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे बहुत ही इजी है, तो आप लोगों को ऐसे ही करना आता। आप जानते हो ट्रिक कैसे करनी है? 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो बन गया 2 sin x cos x, तो बन गया sin स्क्वायर 2x। sin स्क्वायर को ऐसे बदलते हैं 1 माइनस cos 4x। उस पर पावर नहीं रहा, विदाउट पावर हो गया, और विदाउट पावर हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जैसे सेकंड पार्ट में देगा, दूसरे का सेकंड पार्ट, साइन की पावर 4x डॉट कॉस की पावर 3x dx। इसी के साथ तीसरा पार्ट देख लीजिए, साइन की पावर 5x डॉट कॉस की पावर 3x dx। सिर्फ ट्रिक मैटर करती है। मुझे पता है कि यहाँ एक पावर और है और एक पावर इवन है, तब सॉल्व करना बहुत इजी है, क्योंकि अगर मैं साइन को टी मान लूंगा तो cos x dx मेरा मिल जाएगा। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन की 4x cos स्क्वायर x डॉट cos x। ऑड वाले पावर तो बहुत इजी होते हैं। अब इस cos स्क्वायर x को बदल लेते हैं साइन स्क्वायर x में, तो कैसे लिख सकते हैं? साइन की 4x cos स्क्वायर x को कैसे लिख सकते हैं? 10वीं में फॉर्मूला पढ़ा था, 1 माइनस में साइन स्क्वायर x इनटू में cos x dx। अब देखिए, यहां से हो गया सवाल, लेट साइन x को क्या माना? t, और डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो साइन x क्या होता है? cos x dx बराबर में dt। तो हो गया क्लियरली भाई, साइन क्या मतलब t, t की पावर 4, 1 माइनस टी स्क्वायर, और cos x dx क्या बन गया? dt। ये वाला अब t की पावर 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? t की पावर 4 dt माइनस t की पावर 4 की t स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? t की पावर 6 और यहाँ dt। अब t की पावर 4 कैसे मल्टीप्लाई इंटीग्रेट करते हैं? t की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस t की पावर 6 कैसे करेंगे? t की पावर 7 बटे में 7 प्लस 6। अब t की वैल्यू रिटर्न कर दो। t की वैल्यू क्या मानी थी? साइन x की पावर 5 बटे 5
माइनस साइन एक्स की पावर में 7 बटे में 7 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर थी जिसको सॉल्व करना था और वो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है जैसे कि ये वाला। इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत ही इजी, यहाँ साइन की पावर 5x कॉस की पावर 3x dx हमारे पास में है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी पावर और है, देखिए इसको साइन में बदल लीजिए। ये क्या है, साइन की पावर 5x, सिर्फ ट्रिक देख लेते हैं, कॉस स्क्वायर x डॉट कॉस x, ये dx है। अब इस कॉस स्क्वायर x को किसी बदल देंगे साइन में, साइन की पावर 5x 1 माइनस में साइन स्क्वायर x डॉट में कॉस x dx। अब आप देखिए इस साइन x को t मान लोगे, लेट वही पुराने सवाल की तरह साइन x को t माना तो ऑन डिफरेंशिएटिंग cos x dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा dt। तो क्या बन गया यहाँ पर t की पावर 4 5 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt। अब इसकी मल्टीप्लाई करें t पावर के 1 में t की पावर 5 t की पावर 5 के t स्क्वायर में t की पावर 7 इंटीग्रेट dt। अब तो कर लोगे आराम से, t की पावर 5 के t की 6 बटे 6 t की 7 बटे में 7 प्लस t की वैल्यू रिटर्न कर दो, क्या t की वैल्यू sin x की पावर 6 बटे 6 माइनस साइन एक्स की पावर 7 बटे 7 प्लस सी। तो बहुत इसी तरीके से हो गया। तो ये नॉर्मल हमारे जैसे आपने पहले आंसर देखा था उसी को। तो अब देखिए अक्षर कहते हैं, नोट कर लो इसे। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें इवेल्युएट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस की पावर 4x dx। कैसे करेंगे, देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि साइन बटे कॉस है और दोनों ही पावर इवन है। तो साइन को टी मारने से कॉस नहीं मिलना, कॉस को टी मारने से साइन नहीं मिलना, क्योंकि पावर इवन में है। जब पावर इवन में होती है तो हमारा वर्क नहीं हो पाता। इसके लिए कैसे करेंगे कि इसको डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में से ऐसे लिख सकते हैं कॉस पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। भाई कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 ही हो जाएगा और ये हमारे dx। अब साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में टेन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर का रिवर्स क्या होता है जी, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या है dx। लेट टेन एक्स बराबर टी, लेट टेन एक्स बराबर टी ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू टी क्या होता है dt। तो हम यहाँ देख रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स dx के स्थान पे क्या जाएगा dt और टेन एक्स की वैल्यू क्या मानी थी t। तो क्या बन गया भाई टी स्क्वायर dt हो गया समझ उसके हमारे पास। तो हमने क्या किया कि देखो टेन में ले गए, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का रिवर्स क्या होता है ऊपर जाके हो जाएगा सेक। टेन को टी मान लेने से टेन का डिफरेंशिएशन किया तो क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो ये हमारा पूरा सेक स्क्वायर एक्स dx पे क्या रख सकते हैं dt और ये क्या हो गया जी टी की पावर 2। अब टी की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है टी की 3 अपॉन 3 प्लस सी। अब टी की वैल्यू रिटर्न कर दो, टी की वैल्यू क्या मानी थी मैंने टेन एक्स, तो टेन एक्स की पावर 3 बटे में 3 प्लस सी। ऐसे क्वेश्चन जैसे नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड, सिंपली ऐसे कॉस सेकंड पार्ट है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस की साइन की पावर 6x। तो दोनों की पावर इवन ही है तो साइन कॉस में आंसर नहीं जा सकता। अब क्या है, ये दोनों की पावर इवन है तो हम क्या करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बटे में, यहाँ साइन की पावर 6 है ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन की 4x। बात तो एक ही भाई 4 और 2 6, परंतु अब क्या है कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट एक्स। तो क्या बनेगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स डॉट साइन की 4 उल्टी क्या हो जाएगी कोसेक एक्स की पावर 4x। अब कोसेक को कैसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स डॉट कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है नहीं लिखा सकता भाई कोसेक की पावर 4 को कोसेक स्क्वायर डॉट कोसेक स्क्वायर।
अब एक कोसेक स्क्वायर एक्स को बदल दो कॉट में, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने 10वीं क्लास में पढ़ लिया था, कॉट स्क्वायर एक्स इनटू में कोसेक स्क्वायर एक्स कर सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स डॉट कोसेक स्क्वायर एक्स। हो गया सवाल। अब यहां से क्या है, लेट कॉट एक्स को मैंने टी मान लिया ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉट का मतलब था कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस टी। अब देखिए कॉट को क्या माना था टी, वेयर टी का स्क्वायर 1 प्लस में कॉट को क्या माना था टी का स्क्वायर, और ये क्या बन गया डी टी, वो भी माइनस में, तो माइनस आ, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। टी स्क्वायर के वर्ग में कितना क्या है टी स्क्वायर क्या मतलब टी की पावर 4, और इंटीग्रेट करना है डी टी के रेस्पेक्ट में, टी की पावर 2 का इंटीग्रेट क्या जाएगा टी की पावर 3 बटे में 3, टी की पावर 4 क्या जाएगा टी की पावर 5 बटे में 5 प्लस सी। अब टी की वैल्यू रिटर्न कर दो, टी क्या माना था मैंने 10x, तो क्या जाएगा यहाँ पे 10x की पावर 3 बटे में 3 प्लस 10x की पावर 5 बटे में 5 प्लस सी। ये मेरा आंसर है क्लियरली। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, मैंने टी को कॉट एक्स माना था, कॉट लिख देना कॉट, क्योंकि टी को क्या माना था कॉट एक्स, और आगे क्या चल रहा है माइनस, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, और एक कॉट है। नोट कर लो दोनों सवाल। अगला क्वेश्चन हमारे पास में इसी के नेक्स्ट जैसे हमारे पास थर्ड पार्ट, एक थर्ड पार्ट देख लीजिए, cos की पावर 9x बटे cos x sin x, और एक आपका 6 पार्ट देख लीजिए, sec की पावर 3 बटे 4 x डॉट cosec की पावर 5/4 x dx। देखिए जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहां हमें पता है कि ऑड पावर आ गई है, इसकी पावर 9 इसकी पावर 8, तो ऑड पावर बड़े आराम से हैंडल की जाती है। ये सभी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो एक कॉस को अलग रख दो, बाकी कॉस की पावर 8x बटे में साइन x, इन सभी को साइन में ले जाओ, साइन लिया जा सकता है। कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स पूरे की पावर 4 डॉट कॉस एक्स। बहुत इजी। लेट, यहां से लेट साइन एक्स को मैंने टी माना और डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। यहां हम देख रहे हैं ये चीज मैच हो गई, तो आप लोग कैसे लिखोगे 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 और बाकी क्या बन गया dt और अपॉन में 8। अब आप लोग इसे बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो, इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर इनटू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर dt बटे में टी। खोलना बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस टी स्क्वायर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर, नहीं इधर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटे में टी।
टी। अब इनकी मल्टीप्लाई क्या सकती है, 1 की 1 से 1, 1 की टी की 4 टी की पावर 4, 1 की 2 टी स्क्वायर 2 टी स्क्वायर। अब टी पावर 4 की 1 करेंगे तो टी पावर 4, टी पावर 4 टी पावर 4 से टी पावर 8, टी पावर 4 2 टी स्क्वायर 2 टी की पावर 6, 2 टी स्क्वायर की 1 करेंगे तो 2 टी स्क्वायर, 2 टी स्क्वायर की टी 4 में तो 2 टी 6 टी की 6, 2 टी स्क्वायर में तो 2 दूनी 4 टी की पावर 4, 4 टी की पावर 4 बटे में टी, और क्या बन गया डी टी। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है, टी की पावर 8 है, लिखेंगे टी की पावर 8। उसके बाद क्या है पावर, टी की पावर 6, तो टी पावर 6 कितने हैं, -2 टी स्क्वायर माइनस टी, तो -4 टी की पावर 6, फिर टी की पावर 4, एक टी पावर 4 ये रहा, एक ये रहा 2 टी पावर 4 और एक ये रहा 4 टी पावर 4। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया जी, 2 और 4 6 टी पावर 4, 2 टी स्क्वायर और 2 टी स्क्वायर, एक ये 2 टी स्क्वायर एक 2 टी स्क्वायर, -4 टी स्क्वायर, कांस्टेंट टी में कुछ है ही नहीं, 1 और तो कांस्टेंट है नहीं इसमें, तो केवल कांस्टेंट है, केवल 1 है। अब इंटीग्रेट करेंगे, अपॉन में है टी, डी, अब टी से भाग कर दो, टी की पावर 8 से टी पावर 7, यहाँ 4 टी पावर 5, यहाँ 6 टी की पावर 3, यहाँ 4 टी बचेगा और यहाँ 1 अपॉन में टी बचेगा। इंटीग्रेट कर देते हैं डी टी। आप सब जानते हैं टी पावर 7 की जगह टी पावर 8 बटे में 8, 4 टी की पावर 5 की जगह 6 बटे में 6, 6 टी पावर 3 का जगह 4 बटे में 4, -4 टी स्क्वायर बटे 2, 1 अपॉन में टी क्या होता है लॉग टी। अब टी की वैल्यू रिटर्न कर दो, प्लस टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने, टी की वैल्यू अज्यूम कर रखी है sin x, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, sin x की पावर 8 अपॉन में 8, 2 दूनी 4 2 दिए 6, -2 बटे 3 sin x की पावर 6, 2 दिए 6 2 दूनी 4 प्लस 3 बटे 2 sin x की पावर 4, 2 से 2 टाइम गया, -2 sin स्क्वायर x प्लस log sin x, बस ये मेरा आंसर आ गया। बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है हमारे पास में। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, बच गया था क्वेश्चन हमारे पास में, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आ गया, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन दे रखा था मैंने, उसको करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने लिखा था सिक्स पार्ट, sec की पावर 3/4 x डॉट cosec की पावर 5/4 x dx, ये क्वेश्चन जो हमने लिखा था। देखिए sec का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन में cos की पावर 3/4 x, cosec क्या होता है, sin की पावर 5/4 डॉट x, ये dx है। अब आप कैसे करोगे इसे cos क्या करते हैं, टेनिंग लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक फ्रैक्शन पावर है। हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 5/4 x dx। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने किस तरह करते हैं, जब न्यूमरेटर को भाग करूंगा 1 अपॉन में cos की पावर 5/4 5/4 x dx अपॉन में मल्टीप्लाई कर दो,
डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों भाग किया, ऐसे नहीं, इसमें cos की पावर 5x से डिवाइड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos की पावर 5x। हाँ सही है। तो क्या बना जी, ऊपर भाग किया 1 बटे में cos की पावर 5/4 x dx अपॉन यहाँ क्या है cos की पावर 3/4 x और डॉट साइन की पावर 5/4 x बटे में cos की पावर 5/4 x। तो यहाँ देखिए आप cos का उल्टा क्या होता है sec, sec की पावर 5/4 x dx। यहाँ देखिएगा cos उल्टा जाएगा, क्या बनेगा sec, जब ये cos ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा sec की पावर 3/4 डॉट x dx। साइन बटे cos क्या होता है जब पावर सेम होती है, तो tan की पावर 5/4 x dx। देखिए जब बेस बराबर होता है पावर आपस में जुड़ जाती है, 5/4 जमा 3/4 क्या हो गया जी 8/4, यानी तो ये बन गया sec स्क्वायर x dx। इन दोनों को जोड़ा जब 5/4 जमा 3/4 जोड़ा तो स्क्वायर आ गया जी, अपॉन में क्या है tan की पावर 5/4 x dx। हो गया सवाल हमारे पास में। आप क्या करोगे जी, आप लेट tan x को मैं t मान लूंगा, ऑन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया dt अपॉन में t की पावर 5/4। अब t पावर ऊपर जाए क्या जाएगा t की पावर -5/4 dt, इंटीग्रेट करना। अब t पावर -5/4 कैसे करेंगे, t की पावर -5/4 प्लस 1 बटे में -5/4 प्लस 1 प्लस c, क्या हो जाए 4 एकम 4, -5 प्लस 4 -1/4 अपॉन में -1/4 प्लस c। इसे नीचे लाएंगे तो क्या जाएगा 1 अपॉन में t की पावर 1/4, 4 पहुंचेगा ऊपर और माइनस का प्लस c। अब t की वैल्यू मानी क्या थी, माइनस का 4 अपॉन में t की वैल्यू क्या मानी थी हमने tan x, क्या बन गया tan x की पावर 1/4 प्लस क्वेश्चन नंबर 4 पर जाइए। अब tan को हम उल्टा कर सकते हैं, cot भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो आप लिख सकते हो -4 cot x की पावर 1/4। तो ये भी चॉइस है करने से। दोबारा देख लीजिए, देखो मैं इसको नीचे ले गया तो cos, इसको नीचे ले गया तो sin, मैंने cos की पावर 5/4 थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भाग किया, cos का उल्टा होता है sec की पावर 4, ये cos ऊपर चला गया तो sec की पावर 3/4 और sin बटे cos क्या होगा tan की पावर 5/4 x dx। इन दोनों को जोड़ दिया तो बन गया sec स्क्वायर x और tan की 5/4 x dx है हमारे पास यहाँ पे। अब tan x को मैंने t माना तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt बन गया, ये पूरा ऊपर वाला क्या बन गया जी dt और नीचे क्या बन गया t की पावर 5/4, क्योंकि मैंने tan x को t माना था ना कि पावर वाले को, तो पावर आ गई इसमें, बाकी फिर से इंप्लीमेंट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन 4 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है इवेल्यूएट करो tan की पावर 4 x dx करना है, कैसे करेंगे देखिए, tan पावर 4 कैसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x डॉट tan स्क्वायर x, यही कहीं नहीं आप जब इसमें थोड़ा करोगे बढ़ोगे, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, मुझे पता है tan स्क्वायर का लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, दसिम पढ़ा था फॉर्मूला डॉट tan स्क्वायर x। एक बार इस tan स्क्वायर की मल्टीप्लाई sec में करो तो sec स्क्वायर x डॉट tan स्क्वायर x। एक बार इस tan स्क्वायर x की -1 में करो तो माइनस tan स्क्वायर x इंटीग्रेट dx और ये dx। अब हमें पता है कि
टेन स्क्वायर एक्स को टी मान लो यहाँ पे, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ थोड़ा सा, सेक स्क्वायर एक्स डॉट टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट नहीं कर सकता, क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब बात इस पार्ट्स को करने के लिए क्या करेंगे, लेट टेन एक्स को मैं अगर टी मान लेता हूँ ऑन डिफरेंशिएटिंग करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जाएगा डी टी। वही है, मैंने सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया मेरे पास में डी टी, तो टी स्क्वायर डी टी। अब टी की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 3/3 प्लस से टी की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, टेन एक्स पावर 3/3। अब इस तरफ क्या है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स अलग है और माइनस माइनस प्लस 1 अलग है, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स और 1 का होता है एक्स, तो ये सब कुछ समझ लीजिए, माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, पूरा आंसर माइनस टेन एक्स प्लस एक्स, भले इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरा आंसर आ गया। टी को रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे, टेन एक्स की पावर 3/3 माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन है सेक की 4x dx। और थर्ड पार्ट है एक साथ ही सेक की पावर 6x dx, दोनों ट्रिक नोट कर लीजिए, इसी के साथ एक साथ। अब सेक की 4 क्या लिख सकते हैं हमें डाट सेक की 4 का फॉर्मूला याद नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर कर सकते हो 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स डॉट में सेक स्क्वायर एक्स। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे, वही 1 की मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर की तो सेक स्क्वायर एक्स, अब टेन स्क्वायर एक्स की सेक स्क्वायर एक्स की तो क्या हो जाएगा जी, टेन स्क्वायर एक्स डॉट सेक स्क्वायर एक्स। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, लेट यहां से लेट टेन एक्स को टी माना तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे टी स्क्वायर dt, तो टेन एक्स टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 3/3 प्लस सी, टी की वैल्यू रिटर्न कर दो, क्या है टी की वैल्यू टेन एक्स पावर 3/3 प्लस सी हो गया आंसर। ऐसे ही पार्ट है, इसी वजह से लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट कोसेक की 4x। अब यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, ये कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ऐसे ले सकते हैं, dx कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। अब बात सिंपल, कॉट एक्स को t मान लो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बना जी, कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, वो भी माइनस में, वो भी माइनस में, माइनस को पहली तरफ ले जाओ, तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो यहाँ आपने देखा कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस में t का स्क्वायर का होल स्क्वायर और dt वो भी माइनस में। अब इंटीग्रेट करूंगा, a प्लस बी के स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 1 प्लस में t की पावर 4 प्लस में 2t स्क्वायर माइनस आगे है और dt, 1 का इंटीग्रेशन t होता है, t की पावर 4 का t की पावर 5/5 होता है, 2t स्क्वायर होता है 2t 3/3 होता है, आगे क्या है माइनस। अब t की वैल्यू रिटर्न कर दो, t की वैल्यू क्या है प्लस, t की वैल्यू है कॉट एक्स प्लस में कॉट एक्स की पावर 5/5 प्लस 2/3
cot x की पावर 3। अब हमारे पास में माइनस को अंदर लेके चलते जाओ, बाकी दरवाजे प्लस में सी आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। ऐसे ही करने हैं ये सभी सवाल। तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज था वो फिनिश हो चुकी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें करने थे जो कि पूरी 2.9.3 फिनिश हो चुकी है। मेहनत करनी है, इसके आगे हर सवाल एक ट्रिक है, बहुत ही लॉजिक सवाल के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी। परंतु ये जो क्वेश्चन थे ये सब पावर वाले क्वेश्चन थे कि साइन एक्स पे, कॉस एक्स पे, टेन एक्स पे, इवन पावर हो, ऑड पावर हो, अपॉन में हो, तो किस तरह से हैंडल करना है। तो वो हैंडल करने के सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। आपको इनको अच्छी तरह से करना है और प्रैक्टिस करनी है, तब आपको एक कमांड बनेगी। अब हर दिन एक नई एक्सरसाइज क्रिएट होगी। आज की क्लास सुनने के लिए धन्यवाद और इसको इस तरह से नोट कर लेना। थैंक यू।